इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्तफ़ा कमाल साहब, क्या वजह है कि MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ली गई है? जो वो इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ है ये गुल प्लाजा वाला, यकीनन हमने उस पर बहुत ही जो है वो लोगों के का जो दुख था उसको इजहार किया है, हुकूमत को आवाज़ लगाई है और उनको आवाज़ लगाई कि जो 18 सालों से तकरीबन यहाँ पर हुक्मरान है सूबाई सिंध की जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उस पर वो उस वाली बात पर नाराज हो गए हैं और नाराज होकर उन्होंने ये कदम उठाया, जिससे हमारी इस मौक़िफ़ की तायद हो जाती है कि कराची जैसा फाइनेंशियल हब जो है वो मुल्क का, उसको इस तरह की जो है वो ज़हनियत रखने वाली नाअहल वो सूबाई हुकूमत के अंडर में नहीं होना चाहिए। हमारे इस मौक़िफ़ की तायद होती है कि आर्टिकल 148, 149 के जरिए, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के आइन में ये ऑप्शन दिया हुआ है, एक नोटिफिकेशन के जरिए कराची को वफाक का हिस्सा बना देना चाहिए, बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अब ये साबित हो गया कि ये हुकूमत इस काबिल नहीं है कि कराची जैसे पोटेंशियल जो वाले शहर का जो है वो को मैनेज कर सके, चला सके। और देखिए कि कराची लोगों को क्या याद नहीं है, 100 लोग शहीद हो गए इस कराची में, एक जो है वो कोई टायर किसी ने नहीं जलाया, किसी ने एक दुकान बंद नहीं कराई है, किसी ने एक बस नहीं जलाई है, किसी ने हड़ताल की कॉल नहीं की है, किसी ने जो है वो कोई किसी दुश्मन को आवाज नहीं लगाया है। किया क्या है हमने जुल्म ही तो कहा है, बाकी तो की है। उस बात करने पे वो हुकूमत जो कि 18 सालों से यहाँ पर बरजमान है, जिसकी मौजूदगी में गटर में, खुले गटरों में बच्चे गिरते हैं रोजाना, लोग कुचल दिए जाते हैं, लोग डंपर के नीचे आ जाते हैं, लोग जल जाते, टेंडर नहीं पहुंच पाती, उस पर सिर्फ बात करो तो इनका ये रवैया, और ये समझते हैं कि हम इससे मरूब हो जाएंगे, हम डर जाएंगे, हम इससे पीछे हट जाएंगे। मैं समझता हूं कि ये हुकूमत, सूबाई हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो गई है, और इनका ये कदम ये बताता है कि देखिए रियासत, ये सिंध हुकूमत, पाकिस्तान जो दुश्मन अनासिर हैं GSN वाले, वो शार फैसल पे खड़े होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, वो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, उनको यही पुलिस प्रोटोकॉल भी दिलवाते हैं, हुकूमत दिलवाती है, उनको जो है वो सेफ पैसेज भी दिलवाती है, उनको जो है वो प्रोटोकॉल भी दिलवाती है। हम वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, खड़े हो गए, रॉ से लड़ाई की, तसल्लुत खत्म किया। आज इस शहर अमन का गहवारा है, इसमें हमारा हिस्सा है, और आज जो वो हमें हक बात कहने पे इनका ये रवैया है, बिल्कुल ये हुकूमत फेल हो गई। और मैं आपको बता रहा हूँ कोई हल नहीं इसके अलावा कि इस 18वीं तरमीम पर नजरसानी की जाए, क्योंकि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे नहीं गया, और कराची जैसे पोटेंशियल शहर को फिल फॉर आर्टिकल 148, 149, जो कि एक नोटिफिकेशन के जरिए, कोई आईनी तरमीम की भी जरूरत नहीं, आइन में ये रास्ता लिखा हुआ है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन में ये रास्ता लिखा हुआ है कि अगर जो है वो सूबे नाकाम हो जाएं, लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वफ़ाक इंटरवीन करे, और दुनिया में ऐसी मिसालें बहुत सारी हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।